दोस्तों, जब रुपए और डॉलर की वैल्यू के कंपैरिजन का सवाल आता है तो सरकार के विरोधी लगातार ये कहकर सरकार पर अटैक करते हैं कि रुपया लगातार गिर रहा है। आपको याद होगा कि इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह कहकर दिया गया था कि रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। सरकार ने इसके लिए दुनिया के कई देशों की करेंसी का हवाला भी दिया था। सरकार ने बताया था कि अमेरिकी डॉलर के अलावा बाकी करेंसी के मुकाबले रुपए की क्या वैल्यू है। कुछ इसी तरह का उदाहरण देकर इस वीडियो में आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि भले ही बीजेपी 3 राज्यों में बड़ी चुनावी जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस की अपनी ताकत में कोई खास अंतर नहीं आया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां बीजेपी की जीत सीटों के लिहाज से बड़ी धमाकेदार दिखाई देती है, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से देखें तो कांग्रेस की ताकत अपनी जगह बरकरार दिखाई देती है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 48.55% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 40.4% वोट मिले हैं। दोनों में 8.15% वोटों का डिफरेंस है। यह सही है कि 2023 में बीजेपी के वोट कांग्रेस से ज्यादा हैं, लेकिन क्या इससे कांग्रेस की अपनी ताकत के बारे में सही जानकारी मिलती है? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर 2023 के नतीजों की तुलना 2018 के विधानसभा चुनाव से करें तो पता चलता है कि कांग्रेस कहां स्टैंड करती है। 2018 में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 41.02% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 40.89%। कांग्रेस का वोट शेयर 2018 के मुकाबले 2023 में सिर्फ और सिर्फ आधा प्रतिशत से भी कम गिरा है। यहां एक और पॉइंट है कि पिछली बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से भी कम था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। एक बार फिर सुनिए, मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से कम था, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी थी। इससे यह साबित होता है कि सरकार बनाने के लिए भले ही सीटों की संख्या देखी जाती हो, लेकिन अगर दोनों पार्टीज के वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर ना हो तो कम वोट पाने वाली पार्टी भी सरकार बना सकती है। इसीलिए हम इस वीडियो में कांग्रेस के वोट प्रतिशत की ताकत की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऐसे राज्य की जहां बीजेपी की जीत बड़ी प्रभावी दिखाई दे रही है। वो राज्य है राजस्थान। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राजस्थान में 41.69% वोट मिले, कांग्रेस को 39.53%। दोनों में 2.16% वोटों का डिफरेंस है। अब अगर 2023 के नतीजों की तुलना 2018 के विधानसभा चुनाव से करें तो पिछली बार बीजेपी को 38.77% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को उससे थोड़े ज्यादा 39.30% वोट मिले थे। दोनों में अंतर था 0.53%, यानी लगभग आधा प्रतिशत। कांग्रेस बीजेपी से जरा सा ही आगे थी और उसने सरकार बना ली थी। अब अगर वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि उसका जनाधार बढ़ा है। राजस्थान में कांग्रेस को 2018 में कुल पड़ने वाले वोटों में से 39.30% वोट मिले थे और 2023 में उसे कुल पड़ने वाले वोटों में से 39.53% वोट मिले। इस बार कांग्रेस को 0.23% ज्यादा वोट मिले। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का जनाधार पिछले 5 साल में ना के बराबर कम हुआ है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 46.27% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 2023 में 42.23%। दोनों में केवल 4% वोटों का डिफरेंस है। अब अगर 2023 के नतीजों की तुलना 2018 के विधानसभा चुनाव से करें तो 5 साल पहले बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 32.97% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में 43.04% वोट मिले थे। कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे थी, लेकिन इस बार बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है। हालांकि 5 साल में कांग्रेस का अपना वोट शेयर 0.81%, यानी 1% से भी कम घटा। यानी कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग उतना ही बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 3 राज्यों में कांग्रेस हार भले ही गई हो, लेकिन उसने अपनी जमीन नहीं खोई है। भविष्य में वोट शेयर में थोड़ा बहुत अंतर आने पर वो ऐसे नतीजे दे सकती है जो आप सभी को चौंका सकते हैं।